हरि ओम। आज हम पुनः हमारी जो अध्यात्म रामायण है, अध्यात्म रामायण के प्रथम कांड बालकांड के प्रथम सर्ग से प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि पहले बताया था, प्रश्न और उत्तर के रूप में हम इसको करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अध्यात्म रामायण किसने लिखी? क्या वाल्मीकि जी ने? ए ऑप्शन है वाल्मीकि जी, बी है तुलसीदास, सी है वेदव्यास जी और डी है गणेश जी। प्रश्न क्रमांक 2 है, अध्यात्म रामायण को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है श्री राम गीता, बी ऑप्शन है रामायणम, सी है श्री रामचरितमानस, चौथा है उपनिषद सार। प्रश्न क्रमांक 3 है, अध्यात्म रामायण में मुख्य संवाद किन किन का है? पहला है शिव पार्वती संवाद, नारद व ब्रह्मा का संवाद, राम व सीता का संवाद, अगस्त व लोपामुद्रा का संवाद। चौथा प्रश्न है, दक्षिणामूर्ति किस देवता को कहा जाता है? राम को, शिव को, गणेश को अथवा डी ब्रह्मा को। पांचवा, अध्यात्म रामायण का पूरा महत्व कौन जानता है? ए ब्रह्मा, बी माता पार्वती, सी शिव जी, चौथे नारद जी। तो इन 5 प्रश्नों को आप डिस्कशन में भी देखने को मिलेंगे आपको, ये ऑप्शन सहित। अब हम आज के जो पाठ है उसको प्रारंभ करें। अब पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको ये बात बता दूं कि इसको तैयार करने में, इसको समझने में मुझे भी 3 दिन लग गए हैं। एकदम समझ में आ जाए ऐसा सरल करके बता रहा हूँ, समझाने प्रयास कर रहा हूँ। बाकी वास्तव में पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है वो बड़ा सामान्य समझ में नहीं आता है, थोड़ी भाषा क्लिष्ट है, इसलिए सरल भाषा में है, इसलिए इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे और इस पर आधारित प्रश्न अगले अंक में मिलेंगे। अच्छा, पहला है भगवान श्री राम की विशेषताएं। भगवान श्री राम की विशेषताएं हैं कि ये माया के आश्रय होकर भी मायातीत है। पहला, अचिंत्य स्वरूप है, वह आनंद घन है और उपाधिकृत दोषों से रहित स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तत्ववेत्ता है। फिर और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संसार के बाहर और भीतर वही है, वही एक तत्व है। परम पुरुष है भगवान श्री राम, ये अद्वितीय है, ये आदि कारण है, संसार के उत्पन्न होने का आदि कारण है। प्रकृति के गुणों के प्रवाह से परे हैं और प्रकृति से परे हैं। परमात्मा है, अनादि है, आनंद घन है, पुरुषोत्तम है और आत्मरूप है। इस प्रकार की विशेषताएं पर आती हैं। शिव जी की विशेषताएं हैं कि सिद्ध समूह सेवित व नित्य निर्भर है, सर्वपापहारी, आनंद कंद और देव भगवान त्रिनयन उनको कहते हैं। अध्यात्म रामायण जब हम प्रारंभ करते हैं तो ये प्रश्नों से ही प्रारंभ होती है और इसके जो प्रश्न है अत्यंत गोपनीय हैं। ये जो प्रश्न है ये हर किसी से हर किसी समय पूछने के योग्य नहीं है। ये स्वयं को समझने के लिए है कि ऐसी भी परिस्थिति होती है, व्यक्ति किस स्तर पर जाकर किस प्रकार सोचता है, उसके विचार चिंतन क्षमता का ये अद्भुत उदाहरण है। जो अभी प्रश्न पूछने वाला हूँ, ये प्रश्न बड़े अद्भुत है। ये किसी सामान्य अनाधिकृत जो इसके योग्य नहीं, ऐसे व्यक्ति से पूछने के योग्य नहीं है और ये विज्ञान सहित अध्यात्म है, भक्ति व वैराग्य से संबंधित प्रश्न है ये, जो स्वयं शिव जी ने इनके उत्तर दिए हैं। तो समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न इसलिए शिव जी ने दिए हैं कि भगवान श्री राम भी सनातन है और शिव जी भी सनातन है, तो सनातन को सनातन व्यक्ति समझ सके, इसलिए माता पार्वती ने प्रश्न पूछे। माता पार्वती ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, यहाँ से देखने प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि हे देवाधिदेव महादेव, यदि भगवान श्री राम स्वयं परमात्मा है, परम तत्व है और
माया के द्वारा कोई आवृत्त नहीं है, तो ये अपने आत्मस्वरूप को क्यों नहीं जानते? पहला प्रश्न, क्यों नहीं जानते? इसका कारण है कि यदि जानते तो वशिष्ठ आदि के पास ये ज्ञान सीखने के लिए क्यों जाते हैं? माता पार्वती पूछ रही है शिव जी से कि राम है, राम तो आत्मस्वरूप है, आप इतनी वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, परंतु ये क्या स्वयं के स्वरूप को नहीं जानते क्या? यदि जानते हैं तो वशिष्ठ आदि के पास तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्यों गए? अच्छा, जानते हैं तो क्यों गए, और नहीं जानते हैं तो फिर तो आम आदमी हुए, साधारण आदमी हुए, फिर उनका इतना गुणगान क्यों? पहला प्रश्न ऐसा है। दूसरा प्रश्न है, आत्म तत्व को यदि जानते थे तो वे सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया? ये वन वन भटके और ये सब जो रोना धोना, सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, यदि आत्मज्ञान नहीं थे तो उनका इतना भजन क्यों किया जाता है? इन 3 प्रश्नों पर आधारित है प्रथम सर्ग। माता सती ने ये प्रश्न पूछे हैं, कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति ने नहीं पूछे हैं। अच्छा, भगवान शिव जी अब उत्तर देने का प्रयास करते हैं, और पहले ही बता देते हैं कि ये अति गोपनीय प्रश्न है। ये हर समय चर्चात्मक हो अथवा केवल हमारी बहुत बड़ी बात लोग माने, स्वीकार करें, इसलिए ये प्रश्न करने के योग्य नहीं है। तो ये क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि चुंबक और लोहा 2 तत्व होते हैं। तो चुंबक होता है वो स्थिर होता है। मोटर का सिद्धांत बता रहे हैं भगवान कि जो मोटर होती है, मोटर में चुंबक होता है वो स्थिर होता है, और लोहा, उसके अंदर जो लोहा रहता है वो घूमता रहता है। वो चुंबक आप भले तार लपेट के बनाओ अथवा चुंबक बनाओ, तो चुंबक स्थिर रहता है, परंतु उसके अंदर लोहा घूमता है। चुंबक के कारण लोहे में गति आ जाती है। इसी प्रकार से जो राम जी का तत्व है,